बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाजिर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, मैं और मेरा पेशा। यह हर आदमी जिस पेशे में भी लगा हुआ है, अब वो पेशा जो है वो सिर्फ रोज़ी कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो पेशा उस आदमी को दुनिया के अंदर भी इज्जत भी दे सकता है और वही पेशा उसको जलील भी कर सकता है। वही पेशा उसकी कब्र को जन्नत का बाग भी बना सकता है, वही पेशा उसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा भी बना सकता है, और वही पेशा उसको कल क़यामत वाले दिन अर्श का साया भी नसीब करवा सकता है, और वही पेशा उसको क़यामत वाले दिन घसीट कर जहन्नम में फेंकने का जरिया भी बन सकता है। वही पेशा उसको अल्लाह पाक की रज़ा, अल्लाह पाक ने जिसको दारुस्सलाम करार दिया, वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम, और वही पेशा उसको दारुस्सलाम तक, सलामती वाले घर में हमेशा हमेशा की खुशियों के साथ पहुंचा सकता है, और वही पेशा उसको जहन्नम के गढ़ों तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने और आपने सोचना है कि मेरा जो पेशा है इसके साथ मैं कितना मुखलिस हूँ और उसको कितनी दयानतदारी के साथ मैं अंजाम दे रहा हूँ। पेशा जो है किसी भी इंसान का, हकीकत क्या है कि देखें, हम इस बात को ज़रूर सोचें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत वाले दिन के जो सवाल बताए हैं, जो हमारा पेपर आउट हो चुका है, उसमें दो सवाल स्पेशल पेशे से मुतल्लिक़ है। माल किस तरह कमाया, माल कहाँ खर्च किया। तो हमने अपने पेशे के ज़रिए से ये भी देखना है, मैं जो जिस पेशे में हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, ताजिर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंसदान हूँ, डॉक्टर हूँ, और जिस शोबे में से भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो कोई एक आदमी नान भाई है और वो अपने पेशे से मुखलिस नहीं है, एक आदमी जो है कारपेंटर है, जो भी जिस शोबे में लगा वो मैकेनिक है, प्लम्बर है, जो आदमी अगर अपने पेशे से मुखलिस होगा ना, वो पेशा उसको दुनिया में भी बरकतें अता फरमाएगा। बरकतें और चीज़ें और कसरत माल और चीज़ें। कसरत माल का नाम बरकत नहीं है, कसरत माल में बरकत नहीं होती, अल्लाह चाहे तो उसमें बरकत डाले। अब लोग माल को जमा करने की जो सोच रख के फिर अपने पेशों में खयानत करते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में भी परेशानियों में और हमेशा हमेशा परेशानी की तरफ चले जा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर हमें जो हमारे लिए बेहतरीन तरीका ज़िंदगी जो लेकर हस्ती आई है हर दौर में जी, पहले आदमी जो हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हैं, उनको अल्लाह पाक ने नबी भी बनाया, यानी उनको इंसानियत की हदायत के लिए यानी तरीका भी समझाया, और वो हदायत दी कि जो क़यामत तक आने वाली उनकी औलाद के लिए करामत थी। तो अब मिसाल के तौर पे आज हमने जैसे मुख्तलिफ हमारे पेशे होते हैं, तो आज हम जो है तिजारत, जो एक अजीम तरीन, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तिजारत एक पेशा था। तो आज हम पहले तो उसी ज़ात मुक़द्दस की उस तिजारत की लाइन की बात हम कर लेते हैं, बाद में एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका वाक़या भी सुना देते हैं। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक़्त उनके साथ शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपना माल तिजारत देकर, उस ज़माने में जो तरीक़ाकार होता था कि जो आदमी माल लेकर जाता था उसमें उसका हिस्सा होता था, वो जो भी वो शरई मसाइल लगे, तो वो माल तिजारत लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ मुल्क शाम गए, तो कहते हैं रास्ते में बारिश हुई। तो जब वो शाम पहुँचे तो ज़ाहिर अब बारिश होने की वजह से जो खजूरें ऊँटों पे जो जिन सवारियों पे लादी हुई थी, उनके ऊपर के हिस्से की खजूरें सारी गीली हो गई और नीचे खुश्क थी। अब वहाँ पहुँच के सब ने बाज़ार के अंदर जो अपनी खजूरों के ढेर लगाए, तो उन्होंने मिक्स की, यानी बाकी सब ने गीली और खुश्क खजूरें मिक्स की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीली खजूरों का ढेर अलग लगाया और जो खुश्क थी उनका ढेर अलग लगाया। गीली उन खजूरों का जो रेट था वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम रखा, चूँकि वज़न ज़्यादा हो गया उनका, और जो खुश्क थी उनका रेट थोड़ा ज़्यादा बताया। तो लोग खुशी खुशी उनसे खरीदने लगे, और उस तजारती काफ़िले में सबसे ज़्यादा नफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर आप खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया, और उसमें अपना नफ़ा भी लिया। तो ये क्या चीज़ सिखलाई कि जो तिजारत
खालिस और ग्राहक को वाजिया बता के भाई ये जो है ये इसका रेट कम है इस वजह से कम है, ये जो है इसका रेट ज़्यादा है इस वजह से ज़्यादा है। अब जिन्होंने मिक्स करके भेजी उनको इतना नफा नहीं हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया क़यामत तक आने वाली उम्मत को कि कारोबार में, तिजारत में दयानतदारी को हाथ से नहीं जाने देना। दयानतदारी के साथ तिजारत करोगे तो दुनिया में भी नफे मिलेंगे और आगे क्या होगा, दयानतदार अमानतदार ताजर अर्श के साए के नीचे उसको जगह भी अल्लाह पाक देंगे और उसका अशर अंबिया के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। हमारे इस दौर में एक मौलाना सुहेल साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। उन्होंने बड़ी कोशिश कर रहे इस्लामी तरीक़ा तिजारत, इस्लामी तरीक़ा मुआशरत, इस्लामी तरीक़ा इलाज, इस्लामी तरीक़ा मुलाजमत, उन्होंने बड़े शोबों को लिया हुआ और इसकी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी क्लासें लगा रहे। तो एक वाक़या मैंने भी क्लास ली, क्लास में जाते रहे तिजारत की, तो उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। लाहौर के एक ताजर है, वो कहते हैं मैंने जब वो कोर्स मुकम्मल किया, 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में जाके या माशरत तुज्जार से जो बात करते थे उनकी कोई उन्होंने इकट्ठी की 4500 अहादीस। तो वो कहते हैं कि मैंने उसमें सुना, सबक में सुना कि जो आदमी भी कोई लेन देन करे तो उड़ता तोले का मकसद कहते हैं वो टेक्सटाइल मिल का मालिक है। मैंने सोचा यार ये सिर्फ उड़ता तोला कराने वालों के लिए। फिर मुझे समझ आई नहीं ये तो हर आदमी की जो कुछ चीज़ बेच रहा है तो वो थोड़ी सी उसको ज़्यादा दे। तो कहते हैं मैंने एक बाहर ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने उसके लिए ना, उसने मुझे इतना ऑर्डर दिया तो मैंने उससे थोड़ा अच्छा करके कपड़ा बनाया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेजा कि वो 2-4-5 कंटेनर थे। मैंने कहा जिसमें जो ख़राब हुआ तो इसमें से ये आपने पहले वो तब्दील कर लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि जो बाकी है वो आपको हदिया है। तो ये भी हदीस शरीफ है कि अपने खरीद फरोख्त में हदिये को शामिल कर लो। तो कहते हैं मैंने इस तरीके से उसको माल भेज दिया। 15 दिन बाद जब उसको माल मिल गया, 15 दिन बाद वो जो गोरा था उसने मुझे फ़ोन किया कि यार ये काम मैंने फालतू देखी, हम तो पाकिस्तान में ऑर्डर देते हैं, अगर वो जितने धागे को बोलते हैं उससे कम बनाते हैं, तुमने मुझे 2 धागे ज़्यादा बना के दिए। तो कहते हैं मैंने यार पहले मुझे पता नहीं था, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे पहुंची है इस्लामी तरीक़ा तिजारत में कि उड़ता तोलो, तो मैंने इस दफ़ा तुम्हारा जो ऑर्डर है उसको उड़ता तोल के बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंची कि हदिया भी दो, तो इसलिए मैंने 6 बोरे जो एक्स्ट्रा भेजे हैं उनमें से मैंने यही कहा है कि जो गलत कोई माशाल्लाह ख़राब हुआ तो उसको तब्दील कर लेना, बाकी तुम्हें हदिया है। तो मुख्तसर है कि उस आदमी ने कहते हैं मेरे साथ 15-20 मिनट बात करते करते फ़ौरन मुझे कहा कि ये अगर तरीका आपके नबी इस्लाम का है तो इसका मकसद है बाकी ज़िंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली लाया हुआ दीन भी सच्चा है, तो मुझे कलमा पढ़ा। तो कहते हैं मैंने फ़ोन के ऊपर कलमा पढ़ाया, फिर उसको बता दिया कि वहाँ पे इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे जाके बाकी दीन की बातें सीख। तो हमारी हर चीज़, हमारा हर शोबा, हमें अगर उसको इस्लामी तरीके के मुताबिक करेंगे तो वो दुनिया में हिदायत का भी ज़रिया बनेगा, हमारे लिए दोनों जहानों की कामयाबी का ज़रिया भी बनेगा, वरना मुसीबतें। इसलिए अपने पेशे से मुखलिस भी होना है, हलाल कमाना है, हराम से बचना है। इसके लिए जी अब हमारा कल का प्रोग्राम होगा, मैं और मेरा घर, हफ्ते वाले दिन का इतवार वाले दिन मेरा प्रोग्राम होगा। हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरी तालीम। इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। अगले जुमे तक के लिए इजाज़त, अगले जुमे को हम लेकर आएंगे प्रोग्राम में और मेरा पेशा। अस्सलाम वालेकुम।